हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 4 रहेगा आज हमारा। और अभी तक हम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 15 मार्क्स वाला टॉपिक आपका कवर कर चुके हैं। अब हम अगले 4 चैप्टर्स को उठाएंगे जो कि 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। कौन कौन से 4 चैप्टर हैं आपके? एवरेज ड्यू डेट, छोटे छोटे 4 चैप्टर, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स on approval basis and bills of exchange। ठीक है जी। तो ये चार टॉपिक्स अब हम उठाएंगे। इन चारों की कंबाइंड वेटेज है 15 टू 20 मार्क्स। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन में भी 10 मार्क्स तक का और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, या तीनों ही क्वेश्चन 5 नंबर के। ठीक है जी, तीनों 10 के कभी नहीं आएंगे। या तो देखो ऐसा हो सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 10 मार्क्स का आ जाए और उसके बाद 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए, अकाउंट करंट आ जाए, एवरेज ड्यू डेट आ जाए, या सेल ऑफ गुड्स में से आ जाए। ठीक, या फिर तीनों ही क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंक्लूड करके तीनों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के आ जाए, या बिल्स आए ना, पहले ही 3 चैप्टर आपके 5-5 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि ये चारों चैप्टर की कंबाइंड वेटेज आपकी 15 टू 20 मार्क्स। 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। हम पहले 2 चैप्टर को कवर करेंगे आज वाली वीडियो में। मैं इन दोनों चैप्टर को कवर कराऊंगा, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये दोनों टॉपिक मिलेंगे। ठीक है जी। तो आइए जी, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट उठाते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने आरटीपीस को। आरटीपी पे आ जाइए। आरटीपी मई 22, मई 2022 का आरटीपी। आरटीपी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th मिलेगा आपको एवरेज ड्यू डेट का, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपको अकाउंट करंट का मिलेगा। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 11th देखो। सुंदर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हिज ड्यू डेट फॉर पेमेंट फॉर एज अंडर। ये आपकी ट्रांजैक्शन डेट दे रखी है, ये आपकी ड्यू डेट दे रखी है, ये आपका अमाउंट दे रखा है। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सर आपको ड्यू डेट में से कोई एक डेट क्या लेनी है, आपको बेस डेट लेनी है। बेस डेट कौन सी आप ले सकते हो? वैसे तो बेस डेट कोई भी ले लो, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेस डेट, ड्यू डेट में से जो अर्लीस्ट डेट है उसको आप बेस डेट ले लेना। तो ये जो ड्यू डेट है इसमें सबसे पहली वाली डेट दैट इज 8 अप्रैल, इसको आप क्या करोगे? इसको आप बेस डेट ले लोगे। ठीक, फिर अगला स्टेप क्या होता है? बेस डेट लेने के बाद फिर आपको नंबर ऑफ डेज निकालने होता है फ्रॉम द बेस डेट टिल द ड्यू डेट। बेस डेट से ड्यू डेट तक कितने डेज बनते हैं। ठीक, नंबर ऑफ डेज आ गए आपके। फिर अमाउंट होगा और फिर आप निकालोगे प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है जी, ये आपकी एवरेज ड्यू डेट आएगी। सर एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है वो ऐसी कॉमन डेट जहां पर पेमेंट कर दी जाए, जहां पर अकाउंट सेटल हो जाए, नाइदर पार्टी इज एट लॉस, किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। मान लो आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है, हम आपस में क्या करते हैं? गुड्स का सेल परचेज करते रहते हैं। ठीक, अब हर सेल की, हर परचेज की एक ड्यू डेट होती है कि भाई इस दिन तक पैसा दे देना, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक, तो हमने क्या करा? हमने जितनी भी पूरे साल में ट्रांजैक्शन करी है, हमने क्या करा? एक डेट फिक्स कर ली कि भाई इन सब की एक एवरेज ड्यू डेट है, एक सब सारे बिलों की ड्यू डेट है एक एवरेज। ठीक, उस दिन पे अगर पेमेंट हो जाती है तो ना तो आपको कोई नुकसान होगा ना मुझे कोई नुकसान होगा। उस दिन से पहले अगर पेमेंट हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा देने वाले को, और अगर उस दिन से लेट पेमेंट होगी तो सर देने वाले को क्या होगा? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल ड्यू डेट्स में से एक ड्यू डेट पकड़ते हैं, दैट इज नोन एज एवरेज ड्यू डेट। ठीक, निकालते कैसे हैं वो अब हम देखते हैं। देखो जी, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको।
कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट क्या ली हमने, 8 अप्रैल ली है। जो भी ड्यू डेट है उसमें से अर्लीस्ट डेट ले लो बेस डेट। तो ड्यू डेट आ गई आपकी, ये आपकी 4 ड्यू डेट थी। इन दिनों पर, इन तारीख पर आपका ये सब अमाउंट ड्यू था। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना आ गया आपका, 4700 का आ गया। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, कि सर बेस डेट से कितने डेज आपके बनते हैं, बेस डेट से ड्यू डेट तक का डिफरेंस। तो बेस डेट है 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल से 8 अप्रैल तक डेज कितने बनते हैं, 0। 8 अप्रैल से 18 मई तक कितने दिन बनते हैं। अब डेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखो आपको निकालने हैं 8 अप्रैल से 18 मई तक के दिन, ठीक। तो कैसे निकालोगे सर, देखो अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 में से 8 अप्रैल के बाद से आप काउंट करना शुरू करोगे तो 30 में से 8 चले गए तो 22 दिन आ गए, ठीक। और मई के कितने दिन आपको लेने हैं, 18 डेज लेने हैं। तो 22 और 18 टोटल कितने दिन हो गए आपके, 40 आ गए यहां पर, ठीक। फिर आप निकालो 8 अप्रैल से 13 जून तक, 8 अप्रैल से 13 जून तक कितने दिन बनते हैं। देखो अगेन सर, अप्रैल के 22 दिन, मई का पूरा महीना इंक्लूड होगा 31 डेज, जून के कितने दिन आएंगे, 13 डेज। तो टोटल कर लो इसे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 3 और 3 6, 66 डेज। तो ये आ गया आपका 66 डेज। फिर आपको 8 अप्रैल से 10 जुलाई तक काउंट करने हैं। 8 अप्रैल से 10 जुलाई तक काउंट करोगे तो वही सर अप्रैल के, ये सारा काम आपको कैलकुलेटर पर करना है फटाफट। अप्रैल के आपके 22 डेज, मई के आपके 31 डेज, जून के आपके पूरे 30 डेज, और जुलाई में 10 तारीख तक बोले तो 10 दिन आपके जुलाई के हो गए। तो ये कितने हो गए आपके 393 डेज। कितना आ गया आपका 93, ठीक। फिर आप क्या निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करके आपने प्रोडक्ट निकाला तो टोटल प्रोडक्ट विल बी 253,400, ठीक। अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। बेस डेट है आपकी 8 अप्रैल, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 253,400 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 4700। तो आपके नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएंगे, लगभग 53.9 आ रहे थे, तो हमने राउंड ऑफ करके इसे 54 डेज लिखा। आपको हायर साइड में ही राउंड ऑफ करना है तो 54 डेज लिखा। अब 8 अप्रैल में 54 डेज आप जोड़ दो। 8 अप्रैल में 54 डेज कैसे जोड़ेंगे, देखो सर अप्रैल के कितने दिन बनते थे, 22 दिन। तो 54 में से 22 चले गए, कितने बचे, 32, ठीक। अप्रैल के बाद अब देखो 32 डेज है तो जून का भी पूरा महीना कंज्यूम होगा। तो जून के आपके 30, सॉरी अप्रैल के बाद मई का पूरा महीना कंज्यूम होगा तो मई के आपके 31 डेज। अब बचा एक, तो यानी कि डेट क्या बन जाएगी आपकी 1 जून, ठीक। भाई ये मैंने अप्रैल के यूज करे दिन, ये मैंने मई के यूज करे दिन। अब एक दिन बचा तो एक दिन आपका कौन सी तारीख हो जाएगी, जून की 1 तारीख। तो ड्यू डेट विल बी, एवरेज ड्यू डेट विल बी 1 जून, ठीक है जी। समझ में आया क्वेश्चन। नाउ कम टू अकाउंट करंट क्वेश्चन। इसी के नीचे वाला ही क्वेश्चन अकाउंट करंट है। The following are the transactions that took place between X and Y during the period from 1st October 2020 to 31st March 2021। ठीक है जी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ये ट्रांजेक्शन हुई है। ये आपको कुछ ट्रांजेक्शंस दे रखी है, ट्रांजेक्शन को हम साथ साथ पढ़ेंगे तो पोस्ट करेंगे। फिर वो क्या कहता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से यहां समझना होता है। ड्रॉ अप एन अकाउंट करंट अप टू 31 मार्च 2021, यानी कि आपकी डेट ऑफ अकाउंट करंट क्या है, 31 मार्च 21 तक की आपको ट्रांजैक्शन करनी है, अपना अकाउंट करंट बनाना है अपना। टू बी रेंडर्ड बाय X to Y चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट रूपी। अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अकाउंट करंट इज टू बी रेंडर्ड बाय X to Y, यानी कि X Y का अकाउंट बना रहा है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि अकाउंट करंट इज टू बी रेंडर्ड बाय X to Y, इट मींस X इज प्रिपेयरिंग अकाउंट ऑफ Y। इट मींस मैं बोलूंगा सर X की बुक्स में आप Y का अकाउंट बना रहे हो। X की बुक में आप क्या कर रहे हो सर, Y का लेजर बना रहे हो, ठीक। अब आपको काम करना है, कई बार यही कंफ्यूजन हो जाती है कि सर किसकी बुक्स में किसका अकाउंट बन रहा है। अगर आपने ये गलत इंटरप्रेट किया तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा आपका। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट करंट इज टू बी रेंडर्ड बाय X to Y, रेंडर्ड बाय X to Y, तो X दे रहा है Y को, तो यानी कि X की बुक्स में Y का लेजर, X की बुक में Y का लेजर। अब देखते हैं कि सर X की बुक्स में Y का लेजर बनाना है। अच्छा लिखोगे किस तरीके से, ऊपर आपको ये सारा फॉर्मेट ध्यान रखना है।
चाहिए, एच जी लिख दिया यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना, ये एक्स होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये एक्स होगा, एक्स की बुक्स में वाई का लेजर। अब देखो यहां पर क्या आएगा वर्ड, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, ये लाइन लिखोगे आप क्या, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, यानी कि वाई का अकाउंट एक्स की बुक्स में, तो लिखेंगे हम वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 21 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, दिस शुड बी योर फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट बनेगा। ये आपके सर कॉलम रहेंगे दोनों साइड पे, ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी, 6 कॉलम बनेंगे एक साइड पे। तो आप इसको ना लैंडस्केप फॉर्म में बनाना अपने पेपर में, पोर्ट्रेट में बनाओगे तो वो पूरा बनेगा नहीं और घिचपिच हो जाएगी, आप इसको लैंडस्केप पे बना लेना। ठीक, तो हर साइड पे आपके 6 कॉलम, कौन कौन से, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ डेज टिल 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 क्या है आपकी डेट ऑफ अकाउंट करंट, अमाउंट आ गया और प्रोडक्ट आ गया। सेम कॉलम आपके क्रेडिट साइड पर भी आ जाएंगे। बस उसके बाद क्या करना है सर, आप जैसे लेजर अकाउंट बनाते हो ना, जैसे लेजर में पोस्टिंग करते हो, वैसे आपको पोस्टिंग करनी है। ठीक, अब देखो एक एक एंट्री। सबसे पहले 1 अक्टूबर 20 को बैलेंस ड्यू टू एक्स बाय वाई, ध्यान से पढ़ो, बैलेंस ड्यू टू एक्स बाय वाई, इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस ड्यू टू एक्स बाय वाई, यानी कि वाई को पेमेंट करनी है 2x, y को पेमेंट करनी है 2x, क्योंकि लिखा है ना बैलेंस ड्यू टू x बाय y, यानी कि y हैव टू पे सम अमाउंट टू x, दैट मींस x हैव टू रिसीव फ्रॉम y। अगर मैं x की बुक्स में बात करूंगा तो सर x को y से पैसा लेना है, तो x को अगर y से पैसा लेना है तो y क्या हो जाएगा, x के लिए y क्या बन गया, डेटर बन गया, और डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, y के अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंसेस अगर आपने गलत उतार दिए तो काम खराब हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस बीडी, बिकॉज y इज द डेटर ऑफ x, और y के लिए x क्या है, क्रेडिटर है। तो आपको लैंग्वेज उल्टा करके दे रखा है, वो लिख रहा है बैलेंस ड्यू टू x बाय y, यानी कि y को पेमेंट करनी है टू x, दैट मींस x को y से पैसा लेना है, तो x के लिए y कौन क्या बन गया, डेटर बन गया। ठीक, तो डेटर का डेबिट बैलेंस, तो क्या लिखोगे आप, 1 अक्टूबर, ये डेट होगी, ड्यू डेट भी सेम ही होगी, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट वाले कॉलम में 3000। ठीक है, साथ साथ पूरा करेंगे। अब आपको क्या करना है सर, ड्यू डेट दैट इज 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के दिन काउंट करने हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के डेज काउंट करो। कैसे करेंगे, वही तरीका जो भी मैं आपको बता रहा था। देखो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के डेज काउंट करो। अक्टूबर के कितने दिन होंगे सर, अक्टूबर के 31 में से एक तो चला गया, तो अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, तो टोटल आ गया आपके कितने, 181 डेज। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के केस में आपको एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके चलना है, बिकॉज इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पिछले पीरियड से बैलेंस उठ के आ रहा है, तो आज के दिन का भी इंटरेस्ट लगेगा भाई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लॉजिक सोचो। मान लो अगर मैंने आपसे आज सामान खरीदा, अगर मैंने आपसे आज सामान खरीदा है, ठीक, तो मेरी लायबिलिटी पेमेंट करने की कब से बनती है, कल से बनेगी भाई। चलो ये छोड़ो, सामान खरीदा नहीं, लोन लिया, मैंने आपसे आज लोन लिया, मैंने आपसे आज लोन लिया, अगर मैं आपको आज ही पेमेंट कर दूं, मैंने आपसे आज सुबह लोन लिया, अगर मैं आज आपको शाम को ही पेमेंट कर दूंगा, तो क्या आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे भाई? एक नॉर्मल मार्केट सिचुएशन देखना, अगर एक आउट ऑफ द मार्केट आप बात करोगे तो हर घंटे का इंटरेस्ट होता है, वो बात नहीं कर रहा मैं। ठीक, एक नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। मान लो मैंने आज आपसे सुबह लोन लिया और मैं आज आपको शाम को ही लोन वापसी देता हूं, तो क्या आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे? नहीं करोगे चार्ज। इंटरेस्ट रेट है लेट से 10% पर एनम का, तो आप मुझसे आज इंटरेस्ट थोड़ी ना चार्ज करोगे, आप मुझसे इंटरेस्ट कल से लगाना चालू करोगे, कल से लगाना चालू करोगे। अगर मैं आपको कल पेमेंट करता हूं तो आप मुझसे एक दिन का इंटरेस्ट ले लोगे, परसों पेमेंट करते हो तो 2 दिन का इंटरेस्ट ले लोगे, 10 दिन बाद पेमेंट करता हो तो 10 दिन का इंटरेस्ट ले लोगे। मतलब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कल से ही तो लगाना चालू करोगे मुझ पे। तो वो क्या है, वो एक ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन के लिए हम नेक्स्ट डे से काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं। मान लो आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी है, 31 दिसंबर को मेरी बुक्स क्लोज हो गई थी और 31 दिसंबर से लोन का बैलेंस था, मैंने आपसे पहले ही लोन ले रखा था जो मैंने अभी रीपे नहीं किया था, तो वो बैलेंस उठकर 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो मुझे बताओ, अब जब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्या मुझसे पहले दिन का, साल के पहले दिन का इंटरेस्ट लोगे?
बिल्कुल लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि सर लोन तो पहले ही ले रखा था, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस उठ क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस पे तो आप क्या करोगे, मुझसे पहले ही दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दोगे। अगर आज मुझसे ट्रांजैक्शन करते, मैं आज लोन लेता तो कल से काउंट करते, लेकिन लोन मैं पहले ही ले चुका था, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस उठ के आया, तो आप मुझसे क्या करोगे, आज से ही इंटरेस्ट काउंट करना, कैलकुलेट चार्ज करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस में आपको पूरे आज से ही, मतलब 1 अक्टूबर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ डेज में। तो टोटल कितने दिन बनेंगे आपके, 182 डेज। ध्यान रखना आपको, ठीक है जी। अगर सर मान लो साल के पहले दिन कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस कभी भी हो तो सर उस दिन को भी, ओपनिंग बैलेंस वाली डेट को भी आप इंक्लूड करके चलोगे। और प्रोडक्ट निकाल दिया फिर मैंने यहां पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आगे देखते हैं। 18 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई 2500, एक्स ने वाई को सामान बेचा, तो एंट्री क्या डालेगी, वाई टू सेल्स 2500 कब, 18 अक्टूबर को। इसकी ड्यू डेट भी 18 अक्टूबर ही है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो ड्यू डेट सेम रहती है। टू सेल्स 2500। अब 18 अक्टूबर से आप 31 मार्च तक के डेज काउंट कैलकुलेट करने शुरू करोगे, तो 18 को नहीं लोगे, 19 से काउंट करने शुरू करोगे, तो आपके ये कुछ आ जाएंगे 164, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 4,10,000। ठीक है जी। इसके बाद नवंबर 16 पे गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को सामान बेचा, तो एक्स ने वाई से क्या करा होगा, एक्स ने वाई से परचेज करी होगी, तो एक्स क्या रिकॉर्ड करेगा, परचेज रिकॉर्ड करेगा। 16 नवंबर को इसमें आपकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है, इनवॉइस की डेट है 16 नवंबर को, सामान पहले ही डिलीवर हो गया, लेकिन इनवॉइस की डेट है 26 नवंबर, तो पेमेंट करने की लायबिलिटी कब से आ जाएगी, 26 नवंबर से। ठीक, तो 26 नवंबर बाय परचेज, डेज कितने आ जाएंगे, 26 नवंबर से 31 मार्च तक, ये कुछ 125 आएंगे, 4000 का अमाउंट हो गया, तो 5 लाख आपका प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद 7 दिसंबर को गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, अगेन एक्स के लिए परचेज है, इनवॉइस डेट है 17 दिसंबर 3500 का, तो 7 दिसंबर ट्रांजैक्शन डेट होगी, ड्यू डेट होगी आपकी 17 दिसंबर, बाय परचेजेस 104 दिन 3500, और प्रोडक्ट इज 364। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 जनवरी promissory note given by x to y at 3 months, promissory note given by x to y at 3 months। promissory note का मतलब क्या होता है कि सर x ने प्रॉमिस किया है कि वो 3 महीने बाद y को पेमेंट कर देगा। promissory note और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क है। promissory note का मतलब क्या है कि x ने y को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो x के लिए क्या हो गया सर, x के लिए बिल्स पेबल हो गया और y के लिए बीआर हो गया। भाई जब x प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो x के लिए तो बीपी बन गया, बिल्स पेबल बन गया, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है टू पे करना। ठीक, तो x क्या रिकॉर्ड करेगा, बीपी रिकॉर्ड करेगा, बीपी रिकॉर्ड करने की एंट्री y टू बीपी, क्या एंट्री डालेगा, y टू बीपी। 3 जनवरी ट्रांजैक्शन डेट है, और बिल की ड्यू डेट क्या आएगी, 3 महीने बाद। तो बताओ 3 जनवरी से अगर आप 3 महीने ऐड करोगे, 3 जनवरी में अगर आप 3 महीने ऐड करोगे, तो क्या डेट आ जाएगी आपकी, 3 अप्रैल बनती है, लेकिन 3 डेज ऑफ ग्रेस भी मिलते हैं, तो टोटल डेट क्या आ जाएगी आपकी 6 अप्रैल, तो ड्यू डेट विल बी 6 अप्रैल। ठीक, तो देखो 3 जनवरी ट्रांजैक्शन डेट, 6 अप्रैल टू बिल्स पेबल। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया सर, डेज नेगेटिव हो गए, 6 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके डेज क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव में ही काम करेंगे हम। 6 नेगेटिव, 5000 अमाउंट, तो 30,000 नेगेटिव आ गया। ठीक है, 4 फरवरी कैश पेड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को कैश पेमेंट करी, तो वाई टू कैश 4 फरवरी को 1000 रुपए। 4 कैश में तो सर ड्यू डेट सेम ही रहेगी, टू कैश 55 डेज हो जाएंगे, 4 फरवरी से 31 मार्च तक के 1000, अमाउंट इज 55,000। 21 मार्च को गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, तो 2 सेल्स आ जाएगा, 2 सेल्स 21 मार्च, ड्यू डेट विल बी 21 मार्च, 10 दिन 4300, 43,000। एंड लास्ट इज गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, 28 मार्च को, ड्यू डेट है 8 अप्रैल, तो बाय परचेज 28 मार्च, ड्यू डेट 8 अप्रैल, बाय परचेज 8 अप्रैल से 31 मार्च तक नेगेटिव 8 डेज, 2700 का अमाउंट, तो माइनस आ गया 21,600। ठीक है जी, ये हमने नॉर्मल क्या करा, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। अब हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें पीरियड एंड पे, दैट इज 31 मार्च हमारी डेट है, यहां पर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट वाले कॉलम को बैलेंस करना है, तो आपने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक भाई, ये वाली साइड लिया, ये वाली साइड ली, और आपने ये वाली साइड ली, तो आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, 181,600 क्रेडिट साइड पर आ रहा है।
ठीक, ये करने के बाद आपका ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, जिस साइड पे आपका प्रोडक्ट का बैलेंस आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि डेबिट साइड पे आ जाएगा 31 मार्च को टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये जो प्रोडक्ट है आपका इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 1/365, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 50, राउंड ऑफ कर देना 50 रुपीज। ठीक, तो 50 रुपीज आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक, तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका बैलेंस सीडी बचेगा कितना, 5650। यहां पर इसने ये नहीं बोला कि भाई ड्यू डेट पे मतलब एंड 31 मार्च को पेमेंट होगी तो हम बैलेंस सीडी छोड़ देंगे। तो ये बैलेंस सीडी का मतलब क्या आ रहा है, ये बैलेंस सीडी का मतलब है कि एक्स को वाई से कितने रुपए लेने हैं, 5650 लेने हैं अलोंग विद द इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये आपका अकाउंट करंट है। अकाउंट करंट थोड़ा सा कंज्यूमिंग होता है, तो जब आपको एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में चॉइस दिखे, एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट में चॉइस दिखेगी तो प्रेफर करना एवरेज ड्यू डेट, क्योंकि वो टाइम बचाएगा। ठीक, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है कि एवरेज ड्यू डेट या सेल ऑफ गुड्स की चॉइस दे देगा, अकाउंट करंट या सेल ऑफ गुड्स की दे देगा, अकाउंट करंट या किसी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की दे देगा। ठीक, तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे अकाउंट करंट बहुत आसान है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन ज्यादा लगती है इसमें। ठीक, तो ये आपका May 22 आरटीपी हो गया। कम टू नेक्स्ट आरटीपी, November 21। क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है आपको। साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी ओपन कर लेता हूं। लो जी, डेट ऑफ बिल, टर्म, अमाउंट। ठीक, तो डेट ऑफ बिल है आपके पास 1 मार्च 2021, टर्म है 2 महीने की, तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 1 मार्च में अगर आप 2 महीने जोड़ोगे तो ये आ जाएगी मई, और 3 दिन ग्रेस के तो ये आपकी 4th में आ जाएगी, तो ड्यू डेट विल बी 4th में। 1 मार्च में 2 महीने आपने जोड़े, 4th में आ गई। उसके बाद 10th मार्च 3 महीने, तो 10th मार्च में 3 महीने आप जोड़ोगे तो आ जाएगी 3 और 3 6, 13th जून आएगी, तो 10th मार्च 3 महीने 13 जून आ गई। ठीक है, 5th अप्रैल में 2 महीने आप जोड़ोगे तो आ जाएगी 4 और 2 6, 5 और 3 8 जून। 5th अप्रैल में 2 महीने अगर आपने जोड़े इंक्लूडिंग 3 दिन ग्रेस के तो 8th जून। 23rd अप्रैल पे 1 महीना जोड़ा आपने तो आ जाएगी 23 और 3 26 में, 26th में। 23rd अप्रैल 1 मंथ तो 26th में। 10th मई में 2 मंथ्स आपने जोड़े तो आ जाएगी 5 और 2 7 और 3 13th जुलाई। 10th में 2 मंथ्स 13 जुलाई, ये आपकी ड्यू डेट आ गई। अलग अलग दिन पे आपके ये अमाउंट ड्यूज है। ठीक, अब आप एवरेज ड्यू डेट निकालो। सबसे पहले इनमें से बेस डेट किसको लूंगा सर, 4th में को लूंगा, अर्लीस्ट डेट आपकी 4th में। ठीक, उससे क्या होता है कि आपका एक अमाउंट तो जीरो हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 4th में से 4th में के दिन जीरो हो गए तो प्रोडक्ट भी जीरो आ गया। 4th में से 13 जून तक के दिन काउंट करो। 4th में तो मई के होते हैं 31 माइनस 4 तो 27 दिन मई के और 13 दिन आपके जून के, तो 40 डेज हो गए, तो 15 इंटू 46 लाख आ गया। 4th में से 8th जून तक 27 दिन में 8 दिन जून के, तो 35 हो गया, तो ये 350 आ गया। 4th में से 26 में तो 26 माइनस 4 22 आ गया, तो 22 इंटू 18750 412 आ गया। 4th में से 13 जुलाई 27 दिन में 30 दिन जून और 13 दिन जुलाई, तो 70 डेज आ गया, तो ये आ जाएगा 17,50,000। तो टोटल प्रोडक्ट विल बी 31,12,500। अब एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस डेज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। टोटल प्रोडक्ट था 31,12,500 और 88,750 टोटल अमाउंट था, तो ये आपका आ जाएगा 31,12,500 डिवाइडेड बाय 88,750, तो ये आ रहा है कुछ 35.07। तो आपने क्या लिया, 35 डेज ले लिया, तो 4th में प्लस 35 डेज तो आपकी 8th जून आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंट करंट का। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर पी ओड 12,000 on 1st January 21 to Mr. Q. Mr. P owed 12,000 on 1st January 21 to Mr. Q. यानी कि मिस्टर P को पैसा पे करना है टू Q, P को पैसा पे करना है टू Q, Q को पैसा लेना है P से। तो P के लिए Q क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, और Q के लिए P क्या बन गया, डेटर बन गया। ठीक है जी। The following transactions took place between them. It is agreed between the parties that interest at the rate of 10% per annum is to be calculated on all the transaction। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, they agree to settle their complete accounts by one single payment on 15th March 21। तो डेट ऑफ अकाउंट करंट आपकी बनेगी 15 मार्च 21, 15 मार्च आपकी डेट ऑफ अकाउंट करंट हो जाएगी, और इस दिन पे आप पेमेंट करके काम खत्म करोगे, बैलेंस नहीं छोड़ना, आपको पेमेंट कर देनी है विद इंटरेस्ट। Prepare Mr. P in account current with Mr. Q and ascertain the amount to be paid. Ignore days of grace. Okay, days of grace ignore करने के लिए बोला है उसने, ध्यान रखना। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो, prepare Mr. P in account current with Q, P in account current with Q, P in account current with Q। मतलब क्या हुआ, P in account current with Q, Q की बुक्स में P का अकाउंट, Q की बुक्स में P का अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। तो किस तरीके से आप शो करोगे, देखो, तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ Q, मिस्टर P इन अकाउंट करंट विद मिस्टर Q, इंटरेस्ट अप टू 15th मार्च एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, हालांकि इसने ड्यू डेट नहीं दे रखी, लेकिन हम फिर भी स्टिल हम ड्यू डेट लिख देंगे। देखो जी, सबसे पहले आपकी थी 1 जनवरी को 21 को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस मीडिया। अच्छा ये देखो, हम क्या कर रहे हैं सर, Q की बुक्स में P का अकाउंट बनाना है, तो पहली लाइन से क्या पता लगा था, P owed टू मिस्टर Q, यानी कि P को पैसा देना है टू Q, तो Q को लेना है P से, तो Q के लिए P क्या है, डेटर है, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 12,000 रुपए। ठीक, 12,000 रुपए। अब क्या करेंगे सर, 1 जनवरी से 15 मार्च तक के दिन काउंट करो, जनवरी का फर्स्ट डे भी इंक्लूड करोगे तो जनवरी के पूरे 31 दिन, फेब के 28 दिन और मार्च के 15 दिन, तो ये आगे टोटल 74 डेज प्रोडक्ट निकल आया। ठीक है जी। आगे 15 जनवरी को मिस्टर Q सोल्ड गुड्स टू P, तो P2 सेल्स हो जाएगी 6690, 2 सेल्स 15 जनवरी, 2 सेल्स 6690। 15 जनवरी से 15 मार्च तक के 59 डेज आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा 394710। देन मिस्टर Q बॉट गुड्स फ्रॉम P 29 जनवरी को 3600 के, तो बाय परचेज 29 जनवरी, बाय परचेज 3600, 29 जनवरी से 15 मार्च तक के डेज आके 45 आ गए, तो 162 आ गया। देन 10 फरवरी को मिस्टर P पेड कैश टू Q, P ने पेमेंट करी है टू Q, तो Q ने पैसा रिसीव करा है, तो Q के एंट्री डालेगा कैश रिसीव करने की, बाय कैश 10 फरवरी बाय कैश 3000, 10 फेब से 15 मार्च तक 33 डेज, तो प्रोडक्ट विल बी 99,000। देन 13th मार्च को मिस्टर P, ध्यान से, मिस्टर P एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय Q फॉर 1 मंथ। मिस्टर P ने बिल एक्सेप्ट किया, तो Q ने बिल ड्रॉ किया। भाई मिस्टर P ने क्या करा है, जो Q ने बिल ड्रॉ किया था वो P ने एक्सेप्ट किया, तो Q के लिए क्या बन जाएगा सर, Q के लिए BR बनेगा और P के लिए BP बनेगा। हम किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं, हम Q की बुक्स में काम कर रहे हैं, तो Q क्या रिकॉर्ड करेगा, BR रिकॉर्ड करेगा। BR रिकॉर्ड करने की एंट्री BR टू P बन जाएगी, BR टू P, तो रिकॉर्ड करेगा वो 13 मार्च को बाय BR। ठीक, अब इसकी ड्यू डेट कैसे लोगे आप, हाँ जी, ड्यू डेट कैसे लोगे, ये 13 मार्च, इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी सर, इसकी ड्यू डेट रहेगी, कितने महीने का बिल था, 1 महीने का बिल है, तो 13 मार्च से वैसे नॉर्मली हमारी ड्यू डेट आती है 1 महीने का, तो अप्रैल में आएगी, 16 अप्रैल आती है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि डेज ऑफ ग्रेस को इग्नोर करना है, तो हमारी 13 अप्रैल आ जाएगी। क्या आ जाएगी ड्यू डेट, 13 अप्रैल। ठीक, अब आप 13 अप्रैल और 15 मार्च के बीच के डेज निकाल लो, तो कैसे निकलेंगे, 31 माइनस 15 प्लस 13, तो 29 डेज आएंगे, तो आप क्या लिखोगे, -29
वैसे इसने ना यहाँ इस साइड पे करके दिखा रखा है अकॉर्डिंगली। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पर रेड इंक प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक, लेकिन हम नेगेटिव वाला तरीका ही मैं फॉलो करता हूँ हमेशा से। तो 29 डेज आपके नेगेटिव आ गए, और नेगेटिव आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो 6000 इंटू 29, 174 नेगेटिव आ गया, ठीक। ऑल्टरनेटिवली आप साइड चेंज करके रेड इंक प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हो। रेड इंक का मतलब ये होता है कि पहले के ये सारे चैप्टर ना, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये आज के टाइम के रेलेवेंट चैप्टर नहीं है। ये पहले होते थे जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तब के चैप्टर है, ठीक। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर जब मैनुअली खाते बनते थे तो जहां भी नेगेटिव चीज आती है मैनुअल अकाउंट्स में, तो वो रेड कलर से लिख दी जाती है ताकि पता लग पाए कि भाई ये नेगेटिव चीज है, ठीक है जी। तो 174 हो गया आपका नेगेटिव। तो आप ऑपोजिट साइड पे भी लिख सकते हो। ये सब करने के बाद आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना बचेगा, ये कैलकुलेट करोगे तो आपका 15 मार्च को 11,95,710 क्रेडिट साइड पे बच रहा है। तो डेबिट साइड पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, टू इंटरेस्ट 11,95,710 का 10% इंटू 1/365, तो 328 का इंटरेस्ट आ गया। ये सब कुछ करने के बाद तो उसका बैलेंस सीडी कितना बचता है, बैलेंस सीडी बचता है आपका 6418। तो आप वैसे तो इसमें बाय बैलेंस सीडी लिखा है, लेकिन उसने बोला था पेमेंट कर दी, तो आप यहाँ पर बाय कैश लिखोगे, बाय कैश 6418। तो उसने 6418 की विद इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, यानी कि पी ने पेमेंट कर दी है टू क्यू, क्यू को रिसीव हो गया, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आरटीपी May 21। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, यूजेंस ऑफ बिल दे रखा है, मतलब टेन्योर दे रखा है बिल का, ठीक। तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूं साथ साथ ताकि हमारा टाइम बचेगा। लो जी, डेट ऑफ बिल हो गई, टर्म हो गई। डेट ऑफ बिल है 28 जनवरी और एक महीने की टर्म है। बताओ 28 जनवरी में एक महीना आप अगर आप ऐड करोगे तो डेट आती है आपकी 28 फरवरी। 3 दिन ग्रेस के ऐड करोगे तो आपकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 3 मार्च। 20 मार्च में 2 महीने तो जोड़ोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 3 और 2 5, 23 में। 12 जुलाई एक महीना, 7 8 15 अगस्त। अच्छा 15 अगस्त आ रही है, तो अगर आपकी किसी गस्टेड हॉलीडे पे, किसी गवर्नमेंट हॉलीडे पे आपकी ड्यू डेट आ जाती है तो एक दिन पहले की आपको डेट लेकर चलना पड़ेगा। तो यानी कि 15 अगस्त अगर आपकी ड्यू डेट आ रही है तो 15 अगस्त तो सर गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो आप 14 अगस्त लोगे। अगर सडन हॉलीडे पे आ जाती है, सडन हॉलीडे पे आ जाती है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे लोगे। सर अगर संडे आता है, संडे को आप गवर्नमेंट हॉलीडे मानोगे तो संडे के केस में भी आप एक दिन पहले ले लोगे। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा संडे, आपको याद थोड़ी ना रहेगा संडे कब है, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। 10 अगस्त 2 महीने अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 13 अक्टूबर, ठीक। ये आपका अमाउंट आ गया। अब आप बेस डेट क्या लोगे भाई, इनमें से सबसे अर्लीस्ट डेट आपकी 3 मार्च है, तो 3 मार्च आपने क्या करी, बेस डेट ले ली, तो आपका 0 आ गया, प्रोडक्ट भी 0 आ गया। दूसरे केस में 3 मार्च से 23 मई तक कितने दिन बनते हैं, अप्रैल मई 81 डेज, तो प्रोडक्ट आ गया आपका 162। 3 मार्च से 14 अगस्त तक काउंट करो, मार्च 31 माइनस 3, 28 दिन मार्च के, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 14, 164 आ रहा है, ठीक। 574 आ गया। 3 मार्च से 13 अक्टूबर, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 224 आ जाएगा, 672, ये प्रोडक्ट आ गया आपका। नाउ एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट विल बी बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट टोटल अमाउंट। बेस डेट 3 मार्च 1408 डिवाइडेड बाय 11,000, तो 14,08,000 डिवाइडेड बाय 11,000, तो ये आ जाएगा आपका 128 एग्जैक्ट आ रहा है। तो 3 मार्च में आप 128 डेज जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे सर, 128 में से मार्च के कितने दिन अवेलेबल है, 28, तो ये मार्च हट गया, तो ये आपका 100 आ गया। फिर अप्रैल के कितने दिन अवेलेबल है, 30, तो 70 आ गया। फिर अप्रैल के बाद मई के कितने दिन अवेलेबल है, जब तक आप डेज नहीं माइनस कर, जब तक करते रहोगे करते चले जाओ।
मई के 31, 70 में से 31 गए, 70 माइनस 31, 39 आ गया। जून के 30 तो 9 आ गया। अब नहीं कर सकते हम, तो ये 9th आपकी कौन सी रहेगी, 9th ऑफ जुलाई रहेगी। तो 9 जुलाई विल बी योर ड्यू डेट। क्लियर है? नोट में उसने 365 डेज लिए हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सारी चीजें हमारी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट करंट का क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1st January 20 कमल अकाउंट इन विमल लेजर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000। वो कह रहा है विमल की बुक्स में कमल का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 15,000 रुपए, यानी कि विमल के लिए जो कमल है, कमल क्या बन गया, विमल के लिए डेटर बन गया 15,000 का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन कमल एंड विमल ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि 4th क्वार्टर में कुछ ट्रांजेक्शन हुई है इनके बीच में, ये ट्रांजेक्शन आ गया आपके पास। ठीक, अकाउंट वर सेटल्ड ऑन 31 मार्च 2020 बाय द मींस ऑफ चेक। चेक से पेमेंट करके हमने 31 मार्च को बुक्स क्लोज, मतलब अकाउंट सेटल इनका आपस में कर दिया। दैट मींस डेट ऑफ अकाउंट करंट इज 31 मार्च 2020। प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी सबमिटेड बाय विमल टू कमल। सबमिटेड बाय विमल टू कमल, यानी कि विमल कमल का अकाउंट बना रहा है, तो विमल की बुक्स में कमल का अकाउंट, तो क्या लिखेंगे हम, इन द बुक्स ऑफ विमल कमल इन अकाउंट करंट विद विमल। पहली लाइन में इन द बुक्स ऑफ विमल, फिर सेकंड लाइन में कमल इन अकाउंट करंट विद विमल, और इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2020 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका। इन द बुक्स ऑफ विमल कमल इन अकाउंट करंट विद विमल, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2020 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहला क्या था सर, 1 जनवरी 2020 को डेबिट बैलेंस था 15,000 रुपए का, तो 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी 15,000 रुपए। 1 जनवरी से 31 मार्च तक के दिन काउंट करो इंक्लूडिंग 1 जनवरी, तो ये आएंगे 91 डेज, तो प्रोडक्ट आ गया 1365। ठीक, अब उसके बाद ट्रांजैक्शन देखते हैं। 11 जनवरी को विमल सोल्ड गुड्स टू कमल, विमल ने कमल को 18,000 का सामान बेचा, तो क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, टू सेल्स। 11 जनवरी टू सेल्स 18,000 रुपए। 11 जनवरी से 31 मार्च तक 80 डेज, प्रोडक्ट आ गया 1440। नेक्स्ट 24 जनवरी को, ध्यान से, विमल रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम कमल ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। विमल रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम कमल, विमल को कमल से प्रोमिसरी नोट मिला है। कमल ने प्रॉमिस कर रखा है विमल को कि मैं पेमेंट कर दूंगा 3 महीने बाद। कमल ने प्रॉमिस किया विमल को, तो कमल के लिए बीपी हो गया और विमल के लिए क्या हो गया, बीआर हो गया। तो विमल क्या रिकॉर्ड करेगा, बीआर रिकॉर्ड करेगा, तो एंट्री क्या डलेगी, बीआर टू कमल, तो क्या लिखेगा, बाय बीआर, या बाय प्रोमिसरी नोट भी आप लिख सकते हो। ड्यू डेट है आपकी 26 अप्रैल। कैसे पता लगा 26 अप्रैल? 24 जनवरी में आपने 3 महीने जोड़े आपके, तो क्या आ जाएगी आपकी 26 अप्रैल। ठीक, और इसने आपने नोट दे देना, इसने नोट दे रखा है कि हमने प्रोमिसरी नोट के केस में ड्यू डेट अपना डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो करते ही करते हैं, लेकिन प्रोमिसरी नोट में अगर आप करोगे तो नोट दे देना, नहीं करोगे तो भी नोट दे देना। ठीक, तो इसने यहाँ पर नहीं करे, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा 15,000, नेगेटिव 26 डेज, तो आपका नेगेटिव प्रोडक्ट कितना आ गया, 3,90,000। आगे देखते हैं। 1 फरवरी को कमल सोल्ड गुड्स टू विमल, तो बाय परचेज 30,000, 59 डेज 1770। 4 फेब को विमल सोल्ड गुड्स टू कमल, तो 2 सेल्स 24,600, 56 डेज 1377 600। 7 फेब को कमल रिटर्न गुड्स टू विमल, कमल ने सामान वापसी कर दिया, कमल ने सामान वापसी कर दिया, मतलब विमल ने सामान बेचा था, कमल ने वापसी कर दिया, तो सेल रिटर्न हो गई, तो बाय सेल रिटर्न 3053 डेज 159। 1 मार्च को कमल सोल्ड गुड्स टू विमल, कमल ने विमल को सामान बेचा, तो बाय परचेज। ठीक है जी। 18 मार्च को विमल सोल्ड गुड्स टू कमल, 2 सेल्स 27,613 दिन 355। और उसके बाद 23 मार्च को कमल सोल्ड गुड्स टू विमल 12,000, 23 मार्च बाय परचेज 12,008 96,000। ठीक है जी। ये सब कुछ करने के बाद, आपका 31 मार्च को क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट
16,19,400, 16,19,400। इसकी ऑपोजिट साइड पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, टू इंटरेस्ट कैसे, 16,19,400 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365 कर लो या 366 कर लो। उसने बोला है कि 2020 क्योंकि एक लीप ईयर है तो हम 366 ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो अगर आपने जहां भी 366 लिया है, क्वेश्चन में आपने 366 लिया है, तो फेब के 29 दिन लोगे। गड़बड़ी मत कर देना भाई, या तो आप, अगर लीप ईयर का क्वेश्चन है 2020 हो गया, लीप ईयर कौन से होते हैं जो हर 4 साल बाद आते हैं, तो आपके लिए 2020 से स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, तो 2020 आएगा अगर आएगा लीप ईयर तो। ठीक, 2024 तक के आपसे क्वेश्चन अभी वो पूछेगा इन्हीं डेट में, तो 2020 पूछ सकता है, तो 2020 आपका लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर का अगर क्वेश्चन है तो आप नोट दे देना कि टेकिंग 366 एज नंबर ऑफ डेज। तो जब भी आप डेज 366 ले रहे हो तो फेब में 29 दिन लेके कैलकुलेट करना। कहीं पर बच्चे क्या करते हैं, टोटल में तो 366 ले लिए लेकिन फेब में 28 दिन लेके कैलकुलेट किया, तो वो गलती हो जाएगी। ठीक, फिर फेब में भी आपको 29 लेना है, और नहीं तो आप इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते, आंख बंद करके आप हर क्वेश्चन में 365 दिन लेकर ही काम कर दो। फेब के 28, 365 दिन पूरे साल के, नोट दे देना टेकिंग 365 एज नंबर ऑफ डेज। वैसे क्योंकि आपके 2022 में पेपर हो रहे हैं, अभी आपका जून 22 में पेपर है, तो आपसे क्वेश्चन 2021 का पूछा जाएगा, तो 21 में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो 22 पूछेगा या 21 पूछेगा, दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है आपका। ठीक, तो आप 28 दिन और 365 डेज लेकर काम कर लेना। ठीक, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 442 अप्रोक्सीमेटली। 442 करने के बाद ये जो आप इसका बैलेंस निकलेगा 8842, या आप बैंक के थ्रू सेटलमेंट कर दोगे बाय बैंक 8842। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट आरटीपी नवंबर 20। नवंबर 20 में आपके पास एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ अकाउंट करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले, सबसे पहले मई 22 में किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, स्टिल हम कर लेते हैं दोबारा। The following are the transaction that took place between G and H during the period 1st October 19 to 31st March 20। ओके, ये ट्रांजेक्शन हुई है इनके बीच में। Draw up an account current up to 31st March 20 to be rendered by G2H, to be rendered by G2H, यानी कि GH को अकाउंट बनाकर दे रहा है, GH का अकाउंट बनाकर दे रहा है, यानी कि इन द बुक्स ऑफ GH का अकाउंट करंट है, तो हम लिखेंगे क्या, इन द बुक्स ऑफ G H in account current with G, charging interest 10% per annum, interest to be calculated to nearest rupees, और साफ साफ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 year is equal to 365 days। वो कह रहा है एक साल में 365 दिन ही लोगे, चाहे वो लीप ईयर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी लीप ईयर आ जाएगा, 2020 दे रखा है, तो यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है कि एक साल में 365 दिन ही लेने हैं, तो इट मींस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 365 डेज लोगे आप, और फेब के 28 डेज लोगे। ठीक, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है तो आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो जी, in the books of G, H in account current with G, interest up to 31st March 2020 10% per annum। ठीक, ये फॉर्मेट बन गया आपका। सबसे पहले 1 अक्टूबर को आपका ओपनिंग बैलेंस, आप देखो कैसे पढ़ोगे, ओपनिंग बैलेंस को रीड करो। 1 अक्टूबर को बैलेंस ड्यू टू G बाय H, बैलेंस ड्यू टू G बाय H, यानी कि H को पैसा पे करना है टू G, तो G को H से पैसा लेना है। बैलेंस ड्यू टू G बाय H, यानी कि G को H से पैसा लेना है, H को G को पेमेंट करनी है। ठीक, तो G को अगर H से पैसा लेना है तो G के लिए H क्या बन गया, डेटर बन गया, तो डेटर का बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस BD 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। सर ओपनिंग बैलेंस कभी भी हो सकता है, 1 अक्टूबर को भी हो सकता है, 1 नवंबर भी हो सकता है, तो आज जरूरी नहीं है आपको ये देखना है कि 1 जनवरी या आपका 1 अप्रैल है, नहीं सर, कभी भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो ये कह रहा है ओपनिंग बैलेंस है 1 अक्टूबर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के दिन कैलकुलेट करो, इंक्लूडिंग फर्स्ट डेट ऑल्सो, तो आपके 182 आएंगे।
अमाउंट है 3000, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 546 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 18 अक्टूबर गुड्स सोल्ड बाय G2H, जी ने सामान बेचा H को, तो 2 सेल्स 18 अक्टूबर को 2 सेल्स। अब 18 अक्टूबर से 31 मार्च तक 18 इंक्लूड नहीं करोगे, 19 से कैलकुलेट करना शुरू करो, तो 164 आएंगे 2500, तो अमाउंट आ गया 4,10,000। 16 नवंबर गुड्स सोल्ड बाय H2G, तो परचेज आ जाएंगी, ड्यू डेट है 26 नवंबर, तो बाय परचेज 16 नवंबर ट्रांजैक्शन, 26 नवंबर ड्यू डेट, बाय परचेज। 26 नवंबर से 31 मार्च तक के 125 दिन, 4000 का अमाउंट, तो प्रोडक्ट इज 5 लाख। 7 दिसंबर अगेन गुड सोल्ड बाय H2G, इनवॉइस डेट 17 दिसंबर, तो बाय परचेज 7 दिसंबर, 17 दिसंबर ड्यू डेट, बाय परचेज 17 दिसंबर से 31 मार्च तक 104, 3500, 364। 3 जनवरी को promissory note given by G2H at 3 months, promissory note given by G2H, इसका मतलब क्या हुआ, G ने H को प्रॉमिस किया है, G ने H को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 3 महीने बाद 5000 की पेमेंट कर दूंगा। G ने H को प्रॉमिस किया है और हम G हैं, हम G की बुक्स में काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, BP हो जाएगा। तो रिकॉर्ड करो BP को, 2 बिल्स पेपर। 3 जनवरी 3 महीने का बिल था, 3 महीने का बिल था, तो यहां पर हमने ग्रेस के डेज भी इंक्लूड कर लिए, 2 BP। अब देखो किसी में प्रोमिसरी नोट में वो डेज ऑफ ग्रेस ले रहा है, किसी में नहीं ले रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो प्रोमिसरी नोट के केस में, सब्जेक्ट टू अ नोट। तो नेगेटिव 6 डेज आ जाएंगे, 6 अप्रैल से 31 मार्च तक नेगेटिव 6 डेज, 5000, तो नेगेटिव 30,000। उसके बाद 4 फेब कैश पेड बाय G2H, G ने H को पेमेंट करी, तो 2 कैश, 55 डेज 1000, 55,000। 21 मार्च को गुड्स सोल्ड बाय G2H, गुड्स सोल्ड बाय G2H, तो ये आ जाएगा 2 सेल्स। 21 मार्च को 2 सेल्स, 2 सेल्स। 21 से 31 तक के आपके 10 डेज हो गए, 4300, 43,000। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय H2G, परचेज होगी आपकी 8 अप्रैल, आपकी ड्यू डेट है, 28 मार्च को परचेज होगी, 8 अप्रैल ड्यू डेट है, बाय परचेज नेगेटिव 8 डेज, 2700, नेगेटिव 21,600 का अमाउंट। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका 31 मार्च को क्या बचेगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बचेगा 181,600 का, उसकी ऑपोजिट साइड पे इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च को, ये आएगा 50 रुपए। 181,600 का 10% इंटू 1/365, तो 50 आ गया, तो बाय बैलेंस CD आपका कितना आ गया, 5650। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है। चलो, तो ये हो गया हमारा नवंबर 20 RTP, एंड लास्ट इज योर May 20। हाँ जी, May 20 में एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। Kiran had accepted bills payable to Hina falling due on different dates. The date of bills are as follows. ये डेट ऑफ बिल दे रखी है आपको, 9 अप्रैल, 18 अप्रैल, ये सब डेट ऑफ बिल दे दी, अमाउंट दे दिया, यूजेंस ऑफ बिल देगी। आगे की लाइन अच्छी है। On 1st July, it was agreed that these bills should be withdrawn and that Kiran should accept on that day 2 bills, one for 10,000 due in 4 months and another for balance with interest due in 6 months. Calculate the amount of second bill taking interest 10% per annum, take 365 days in the year 18-19। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है सर 1 जुलाई को ये हमारे अलग अलग बिल्स थे, अलग अलग इसकी ड्यू डेट थी, तो एक एवरेज ड्यू डेट हमारी निकल आएगी। फिर वो कहता है 1 जुलाई को एग्रीमेंट हुआ कि किरण क्या करेगी, वो सारे बिल विड्रॉ करके 2 बिल एक्सेप्ट किए जाएंगे। पहला बिल 10,000 रुपए का रहेगा 4 महीने की ड्यू डेट का, और दूसरा बिल बैलेंस अमाउंट का रहेगा विद इंटरेस्ट 6 महीने की ड्यू डेट का। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट बिल की बात करूं, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट क्या रहेगी, इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, देखो फर्स्ट बिल आपका डेट तो क्या है 1 जुलाई प्लस 4 मंथ्स
प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो क्या बनेगी 1 जुलाई में अगर आप 4 महीने जोड़ते हो 7 8 9 10, 7 और 4 11 और 3 4 नवंबर, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगी 4 नवंबर। सेकंड बिल 1 जुलाई, 6 मंथ्स का 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो अगर आप जुलाई में 6 महीने जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा 7 जनवरी में पहुंच जाएगा, जनवरी और 3 4 जनवरी 4 जनवरी। ठीक है जी, ये हमारी ड्यू डेट आ गई बिल की। अब हम क्या करेंगे एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे और एवरेज ड्यू डेट से ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक, देखो कैसे, देखो किस तरीके से। पहले हम एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। 9 अप्रैल 4 महीने 12 अगस्त ड्यू डेट आ गई, 3000 का अमाउंट नंबर। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, 18 अप्रैल 3 महीने 21 जुलाई, 25 मई 6 महीने 28 नवंबर और 5 जून 3 महीने 8 सितंबर। तो ये हमारी ड्यू डेट आ गई। इनमें से अर्लीस्ट डेट देख लो, अर्लीस्ट डेट आपकी 21 जुलाई, तो इसको हम बेस डेट ले लेंगे। ठीक, तो ये आपके अमाउंट आ गया अलग अलग डेट्स पे, ये 0 हो गया। फिर 12 अगस्त से 21 जुलाई तक 22 दिन, 21 जुलाई से 28 नवंबर 130, 21 जुलाई से 8 सितंबर 49। तो ये करके आपका प्रोडक्ट निकल गया। प्रोडक्ट निकलने के बाद आप एवरेज ड्यू डेट निकालोगे तो ये कुछ आपकी 2 सितंबर आ गई, 2 सितंबर आ गई। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर 2 बिल थे, पहले बिल की ड्यू डेट आ रही है 4 नवंबर और दूसरे बिल की ड्यू डेट आ रही है 4 जनवरी। अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा? अगर मैं पहले बिल की बात करूं तो सर पहले बिल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2 सितंबर एवरेज ड्यू डेट से ड्यू डेट तक 4 नवंबर तक की पेमेंट होगी, उस दिन का इंटरेस्ट लगेगा। पहले बिल में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है 10,000 रुपए का, तो 10,000 का 10% 63 डेज का, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया 172.60 हो गया। सेकंड बिल आपका कब ड्यू हो रहा है 4 जनवरी को, तो 2 सितंबर से 4 जनवरी तक 124 दिन बनते हैं, तो 10% 124 दिन का कितने अमाउंट पे सर? टोटल अमाउंट 17,500 पे होना है, उसमें से 10,000 का अमाउंट तो आप पहले ही पे कर दोगे, तो बाकी कितना बचेगा 7,500। तो 7,500 का आप 10% 124 डेज के लिए, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 254.80। ठीक, ये आपके टोटल इंटरेस्ट आ गए। अब वैल्यू ऑफ 2 बिल्स कैसे आएगी? देखो पहले बिल की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में ही बोली थी 10,000 रुपए, दूसरे बिल की वैल्यू क्या रहेगी 7,500। भाई 17,500 में से 10,000 का तो आपने पहले ही बिल बना दिया, तो दूसरा बिल आपका 7,500 तो रहेगा। और वो कह रहे हैं सेकंड बिल में ही आप सारा इंटरेस्ट जोड़ दो। सारा इंटरेस्ट कितना 172 पहले बिल का, सेकंड बिल का 255, तो टोटल कितना आ गया 7,927.40। ये सेकंड बिल का आपका अमाउंट आ गया। एक बार ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है जी, सॉल्व करके देखना है जरूर आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अकाउंट करंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट टू बी सेंड बाय हिम टू मिस्टर स्मार्ट। ठीक है जी, तो यानी कि परफेक्ट की बुक्स में स्मार्ट का अकाउंट बन रहा है। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 19, इंटरेस्ट इज चार्ज और अलाउड एट 12% पर एनम, टेक 365 डेज इन अ ईयर। ये दे रखा आपको। तो देखो इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मिस्टर स्मार्ट इन अकाउंट करंट विद परफेक्ट, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 19, 12% पर एनम बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। हम मींस ऑफ प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। सबसे पहला 1 जनवरी 19 को बैलेंस इन स्मार्ट अकाउंट क्रेडिट। परफेक्ट की बुक्स में स्मार्ट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि स्मार्ट का क्या बन गया हमारा परफेक्ट का क्रेडिटर बन गया। तो क्रेडिटर बन गया तो वो क्या लिखेगा बाय बैलेंस बीडी 1 जनवरी को। ड्यू डेट भी 1 जनवरी, अमाउंट है 3,500। 1 जनवरी से 31 मार्च 19 तक के डेज काउंट कर लो इंक्लूडिंग 1 जनवरी, तो 90 डेज आएंगे पूरे, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 3,15,000 रुपए। उसके बाद 12 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, ड्यू डेट 1 फरवरी, तो क्या करेंगे हम 2 सेल्स, 12 जनवरी को 2 सेल्स, 1 फेब आपकी ड्यू डेट आ गई तो 30,000 रुपए, 1 फेब से 31 मार्च तक 58 डेज 17,40,000 का प्रोडक्ट आ गया। देन सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट अगेन सेल करी, 15 फरवरी ड्यू डेट है, तो 31 जनवरी को सेल करी, 15 फरवरी ड्यू डेट है, 27,500 44 डेज 12,10,000। 15 फेब को कैश रिसीव हुआ तो बाय कैश, तो 15 फेब 40,000 44 डेज, प्रोडक्ट इज
एक सेकेंड, 17,60,000। उसके बाद कैश रिसीव दोबारा हुआ 20 फरवरी को 7500, तो बाय कैश 7500, 39, 292, 500। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय स्मार्ट 7000, सेल रिटर्न आ गई है 10th मार्च, सेल रिटर्न 10th मार्च 7000, 21 दिन 147। और लास्ट इज दोबारा कैश रिसीव्ड 25 मार्च को बाय कैश 6500, 6 और 39,000। ठीक, ये सब करने के बाद आपका 31 मार्च को बचता है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 396,500। ठीक है जी, 396,500 का बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट साइड पे बच रहा है, तो इंटरेस्ट आपका डेबिट साइड पे लगेगा। कितना? 396,500 का 12%, 365 डेज के लिए तो 130 इंटरेस्ट आएगा। और ये सब करने के बाद उसका कौन सा बैलेंस बच रहा है? ये आपका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 6870 का आपका शो हो जाएगा। ठीक है जी, नॉर्मल लेजर अकाउंट है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मतलब इंटरेस्ट का कॉलम इसके अंदर इनबिल्ड होता है बस, और कुछ नहीं अकाउंट करंट में। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया सर आरटीबी डिस्कशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। अब हम आते हैं अपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर। अब आते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर। नवंबर 19, मोस्टली हर पेपर में आपको दोनों ही क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज ड्यू डेट भी मिलेगा, अकाउंट करंट भी मिलेगा। तो नवंबर 19 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो किस तरीके से आता है क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। ये जो 2 आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसमें एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इन तीनों में से कोई भी 2 चैप्टर, हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इंक्लूड करूंगा, तो इन चारों में से कोई भी 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे क्वेश्चन नंबर, जो एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई एक 10 नंबर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया या नहीं पूछा। ठीक, और उसके बाद जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें सेल ऑफ गुड्स पूछ लिया और साथ में चॉइस में एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट पूछ लिया, या फिर कोई एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में से कोई एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया और सेल ऑफ गुड्स के साथ किसी को चॉइस में डाल दिया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया। तो यहां पर आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखिए नवंबर 19 पेपर में, इसमें इन्होंने क्या करा है, सी पार्ट में एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट के बीच में चॉइस दे रखी है। ठीक, देखो कैसे होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है दोनों के दोनों। फॉलोइंग अमाउंट वर ड्यू टू एक्स बाय वाई, ड्यू टू एक्स बाय वाई यानी कि वाई को पेमेंट करनी है टू एक्स, वाई वांट्स टू पे, ये बी गलत दे रखा है, एक्स हो गए, वाई वांट्स टू पे एक्स, वाई वांट्स एक्स टू पे ऑन 10th जुलाई 2019। ठीक है, ठीक है जी, वो पेमेंट कब करना चाहता है? 10th जुलाई 19 को पेमेंट करना चाहता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे और 10 जुलाई तक का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट के साथ ऐड करके टोटल अमाउंट बताएंगे कितना अमाउंट पे होगा। इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? 9% पर एनम का। ड्यू डेट्स क्या है आपकी? 10th जनवरी, ओके, 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, तो हम क्या लेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 25 जनवरी, एक दिन पहले की ले लेंगे। 23 मार्च, 18 अगस्त को संडे कह रहे हैं, तो संडे के लिए भी हम क्या करेंगे, एक दिन पहले ले लेंगे, दैट इज 17 अगस्त ले लेंगे। डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 10 जुलाई एज्यूमिंग 10th जनवरी एज बेस डेट। 10th जनवरी को आप बेस डेट लोगे। देखो किस तरीके सॉल्व होगा। टेकिंग 10th जनवरी एज बेस डेट, ड्यू डेट नॉर्मल जो दे रखी है 10 जनवरी, तो एक्चुअल भी 10 जनवरी, 26 जनवरी एक्चुअल आ जाएगी 25 जनवरी, 23 मार्च एक्चुअल भी 23 मार्च, 18 अगस्त संडे था तो हमारी एक्चुअल ड्यू डेट आ जाएगी 17 अगस्त। तो अब हमारे लिए एक्चुअल वाली ड्यू डेट काम की है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 10th जनवरी 0, 25 जनवरी से 10 जनवरी 15 दिन, 23 मार्च और 10 जनवरी के बीच 72 डेज, फिर 10 जनवरी और 17 अगस्त के बीच 219 दिन। तो ये अमाउंट आ गया आपका, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, प्रोडक्ट निकल गया। अब आप एवरेज ड्यू डेट निकालो, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट कितना? 9350, तो आ जाएगा 10th जनवरी और 124 दिन, राउंडेड ऑफ अपवर्ड, अपवर्ड की तरह इसने राउंड ऑफ किया, तो आपकी क्या डेट आ गई? 14th में। ठीक, अब वो कह रहा है 10 जुलाई को पेमेंट करना चाहते हैं, तो इफ द पेमेंट इज डेफर्ड टू 10th जुलाई, तो 14th में से 10 जुलाई तक कितने दिन बनते हैं? देखो 14 में से 10 जुलाई तक, सर मई के हो जाएंगे 31 माइनस 14, तो मई के हो जाएंगे 17 डेज,
जून के हो जाएंगे आपके 30 डेज और जुलाई के 10 डेज, तो ये हो जाएंगे 7 3 3 4 5 57 डेज। तो 57 डेज डिले हो रही है पेमेंट, तो 57 डेज का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9350, ये टोटल अमाउंट था, इसका 9% 57 डेज का 131.41, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड ऑन 10 जुलाई इज 9350, तो पे करना ही करना है, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो अमाउंट विल बी 9481.41। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद अकाउंट करंट का क्वेश्चन कैसा है रमेश हैज अ करंट अकाउंट विद द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, रमेश का करंट अकाउंट है एक पार्टनरशिप फर्म में। He had a debit balance of 85,000 on 1st July 18, उसका 85,000 का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट में, नेगेटिव बैलेंस है। He further deposit the following amount, 14 जुलाई को उसने 123 डिपॉजिट कराए, 18 अगस्त को उसने 21,000 जमा कराए। He withdrew the following amount, 29 जुलाई को इतने निकाले, 9 सितंबर को इतने निकाले। Show the Ramesh account in the books of firm, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम ऑन डेबिट बैलेंस और 8% ऑन क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा और क्रेडिट बैलेंस पे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट ऑन 30 सितंबर 18 बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ये एक नया मेथड होता है, डिफरेंट मेथड होता है, मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ठीक, इसमें अकाउंट किस तरीके से बनेगा, फॉर्मेट ध्यान रखना आपको। रमेश इन अकाउंट करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म ऑन 30 सितंबर 19, ये आपको टोटल इतने कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम डेट का आ गया, फिर पर्टिकुलर्स का आ गया, फिर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फिर आपका फाइनल बैलेंस आ गया, ये बताना है आपको बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, फिर डेज आ गया आपके, फिर डेबिट प्रोडक्ट आ गया, क्रेडिट प्रोडक्ट आ गया। देखो किस तरीके से 1 जुलाई 18 को उसका ओपनिंग बैलेंस था डेबिट 85,000 का, तो डेबिट साइड पे आ गया, तो बैलेंस कितना 85,000 डेबिट साइड है। डेज कितने होंगे, देखो 1 जुलाई से नेक्स्ट डे, चलो पहले मैं ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लेता हूं, ठीक, फिर मैं डेज की कैलकुलेशन करूंगा। 14 जुलाई को उसने कैश डिपॉजिट कराया 123 का, तो देखो 85 डेबिट बैलेंस था, 123 का कैश डिपॉजिट कराया, तो कैश आज डिपॉजिट हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बैलेंस कितना हो जाएगा उसका 38 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, 29 जुलाई को उसने पैसा विड्रॉ करा 92, तो देखो 38 आपका क्या था क्रेडिट बैलेंस था, 92 विड्रॉ कर लिया तो 54 फिर दोबारा डेबिट बैलेंस हो गया। आई होप ये कर पाओगे आप। फिर 18 अगस्त को उसने कैश डिपॉजिट कराया, 54 डेबिट बैलेंस था, 21,000 का कैश डिपॉजिट कराया तो डेबिट बैलेंस कम हो गया, 33 रह गया। 9 सितंबर को उसने पैसा विड्रॉ करा 11,500, पहले ही डेबिट बैलेंस था और विड्रॉ कर लिया तो और आपका डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा। बस यहां तक का आपको काम करना है। ठीक, अब आप डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अब आपको जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट तक के डेज कैलकुलेट करना है। ये आपकी ना जैसे बैंक पासबुक होती है, इस जस्ट लाइक योर बैंक पासबुक, अगर आपने बैंक पासबुक देखी होगी तो बैंक आपसे क्या करता है सर, बैंक आपको ना हर रोज का इंटरेस्ट देता है, हर रोज का इंटरेस्ट देता है, मिलता आपको चाहे 6 महीने या साल भर बाद है, लेकिन हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो वो यही वाला मेथड फॉलो करते हैं। तो देखो 1 जुलाई को उसका ओपनिंग बैलेंस था 85,000, तो कितने दिन का आपका आ जाएगा 1 जुलाई से 14 जुलाई, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग डेट भी इंक्लूड करूंगा, तो ये आ गया 14 जुलाई। ठीक, फिर 14 जुलाई से 29 जुलाई तक आपके 15 जुलाई से काउंट करोगे तो 15 दिन, फिर 29 जुलाई से 18 अगस्त 20 दिन बनते हैं, फिर 18 अगस्त से 9 सितंबर 22 दिन बनते हैं, फिर 9 सितंबर से 30 सितंबर आपके 22 दिन बनते हैं, 30 सितंबर आपकी क्लोजिंग डेट है तो उसको भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करके चलोगे। ठीक है जी, अब देखो डेबिट प्रोडक्ट, देखो डेबिट साइड पे 85,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, 14 डेज का, तो डेबिट प्रोडक्ट निकलेगा 1190 का। फिर क्रेडिट साइड पे आ गया 38,000 का, तो क्रेडिट प्रोडक्ट 38 इंटू 15 570। फिर डेबिट साइड पे आ गया 54,000, तो 54 इंटू 20 1080 डेबिट साइड, फिर 33 इंटू 22 डेबिट साइड, 44,500 इंटू 22 979 डेबिट साइड। ठीक है जी, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया। डेबिट पे कितना इंटरेस्ट कह रहा था वो 10% का, तो इंटरेस्ट लगाया 10% का। क्रेडिट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8% का, तो इंटरेस्ट मिला 8% का, तो 1089 का इंटरेस्ट लगा है और 125 का मिला है, तो नेट में कितना चार्ज होगा इंटरेस्ट, नेट में कितना लगेगा इंटरेस्ट आपका 964, ये नेट इंटरेस्ट टू बी डेबिटेड। तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट दिखाओगे आप कितना 30 सितंबर को 2 इंटरेस्ट 941, और फिर आप अकाउंट को बैलेंस करोगे बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा होगा 45441, लेकिन ये क्या है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे बच रहा है, लेकिन ये क्या होगा आपका डेबिट बैलेंस होगा।
ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन भी अगर आप एक या दो क्वेश्चन भी देख लोगे इसके तो आपका काम बनता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका नवंबर 19। कम टू नेक्स्ट पेपर, नवंबर 20। नवंबर 20 में भी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट में आपके पास अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट की चॉइस आई है। ठीक, तो पहले देखते हैं अकाउंट करंट का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय मिस्टर राजू टू मिस्टर सुनील। मिस्टर राजू भेज रहा है टू मिस्टर सुनील, यानी कि मिस्टर राजू की बुक्स में सुनील का अकाउंट on 31st October 2020 by means of product method charging interest at the rate of 12% per annum। तो डेट ऑफ अकाउंट करंट विल बी 31st October 2020। ये आपकी ट्रांजैक्शन दे रखी है। अब देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मिस्टर सुनील इन अकाउंट करंट विद मिस्टर राजू, तो लिखोगे क्या आप इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजू, मिस्टर सुनील इन अकाउंट करंट विद मिस्टर राजू, इंटरेस्ट अप टू 31st October 2020 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था, 12% पर एनम। ठीक, तो देखो सबसे पहले 1 जुलाई बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुनील, यानी कि सुनील से पैसा लेना है, कितना लेना है, 840 लेना है। तो देखो 1 जुलाई को टू बैलेंस BD 840, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक डेज कितने हो गए, 123 इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट। तो प्रोडक्ट आ जाएगा 103320। उसके बाद 15 अगस्त सोल गुड्स टू सुनील 1310, सामान बेचा सुनील को, टू सेल्स 1310, 77 डेज, ये आ गया आपका सामने। 20th अगस्त गुड्स रिटर्न्ड बाय सुनील 240, तो बाय सेल रिटर्न 20 अगस्त को बाय सेल रिटर्न 240, 72 डेज 17280। ट्वेंटी सेकेंड अपना सुनील पेड बाय चेक, सुनील पेड बाय चेक, तो क्या लिखूंगा, सुनील पेड बाय चेक का मतलब क्या हुआ, बाय बैंक, पैसा मिला। सुनील ने पेमेंट करी है टू राजू, तो पैसा मिल गया 830, 39 डेज 32370। बच्चे पता क्या समझते हैं, यहां लिखा है सर सुनील पेड बाय चेक, इसका मतलब सुनील को पेमेंट करी है हमने, नहीं, सुनील पेड बाय चेक मतलब सुनील ने पेमेंट करी है बाय चेक, चेक से पेमेंट करी है, तो चेक दिया है हमें। 15th अक्टूबर रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील 560 बाय कैश, 560 16 दिन 8960। ठीक, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 31 अक्टूबर को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 145580, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट लगेगा 47.73। कैसे इंटरेस्ट लगेगा, 14580 इंटू 12%। अगर आप लीप ईयर ले रहे हो तो 366, अगर लीप नहीं ले रहे तो 365, तो ये आ जाएगा 47.73 या 48, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इतनी नहीं है। और यहाँ पर आपका फाइनल बैलेंस कितना निकल के आएगा 567.73, आप राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हो। ठीक, तो ये आपका अकाउंट करंट हो गया। नेक्स्ट इज योर एवरेज ड्यू डेट। राकेश हैड फॉलोइंग BR एंड BP पेबल अगेंस्ट बिल्स पेबल अगेंस्ट मुकेश। राकेश के पास कुछ BR भी है, कुछ BP भी है, यानी कि पैसा लेना भी है, पैसा देना भी है टू मुकेश। ठीक, इतना तो पैसा लेना है, ये जो BR वाली साइड है तो ये पैसा लेने वाली होगी, और ये BP वाली साइड होगी देने वाली होगी। हम क्या करेंगे, हम नेट करके काम करेंगे। हम क्या करेंगे, BR और BP, BR को पॉजिटिव और BP को की कैलकुलेशन सारी हम नेगेटिव फॉर्म में दिखाते चले जाएंगे। ठीक, तो अब मैं आपको इसका ये कुछ दे रखा है यहाँ पर, ये BR की डिटेल्स है, टेन्योर वगैरह दे रखा है, ये BP की डिटेल्स टेन्योर वगैरह है। 15th अगस्त वाज अ पब्लिक हॉलीडे, तो हम एक दिन पहले का काम करेंगे। 6 सितंबर इज अ सडन हॉलीडे, तो हम एक दिन बाद चले जाएंगे। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। तो देखो किस तरीके से होगा,
ये हमारी बी आर हो गया, तो इनको हमने पॉजिटिव लिया, और ये हमारा बीपी हो गया, तो मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा क्योंकि फाइनली कैलकुलेशन ऐसी होनी है, तो मैं इसको नेगेटिव करके दिखाऊंगा, नेगेटिव करके दिखाऊंगा, इसको नेगेटिव करके दिखाऊंगा। तो नेट में मेरा जो डिफरेंस बचेगा, नेट में मेरा जो डिफरेंस बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, ये 4100 का डिफरेंस बचेगा। ठीक, मतलब जब मैं ये नेगेटिव करके दिखाऊंगा तो मेरा ये 4100 का डिफरेंस आ रहा होगा, और प्रोडक्ट का डिफरेंस इतना आ रहा होगा 302,800। कैसे देखो, बिल्स की मैंने ड्यू डेट निकाल ली, बिल्स की मैंने ड्यू डेट निकाली, देखो कैसे कैसे बिल की ड्यू डेट निकलेगी ये भी देख लेते हैं। 1 जून 3 महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है 1 जून, तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी 4 सितंबर। 5 जून 3 महीने का 8 सितंबर। 9 जून 1 महीने का 12 जुलाई। 12 जून 2 महीने का 15 अगस्त। 15 अगस्त आ रही है, लेकिन हम क्या लेंगे 14 अगस्त ले लेंगे। 20 जून 3 महीने, 23 सितंबर। 29 में 2 महीने 7। 1 अगस्त। 3 जून 3 महीने, 6 सितंबर आ रही है, लेकिन 6 सितंबर सडन हॉलीडे थी तो 7 सितंबर ले लेना। और 9 जून 1 महीना, ये आ जाएगा आपका 6 7 12 जुलाई। ठीक, ओके, देखो आई होप ये डेट्स हमारी सही होंगी, ये सारी डेट हमारी ठीक है। ठीक, अब क्या करोगे आप, इनमें से ये सारी डेट में से कोई भी एक डेट को बेस ले लो जो अर्लीस्ट है। अर्लीस्ट 12 जुलाई आ रही है, तो 12 जुलाई हमने बेस डेट ले ली, तो ये हमारे डेट्स आ गए, ये हमारे डेज आ गए, डेज आ गए। ये हमारे पास अमाउंट थे, हमारे प्रोडक्ट आ गए, ये सब प्रोडक्ट निकलने के बाद हमारे प्रोडक्ट का टोटल आ गया, हमारे लिए ये रेलेवेंट होगा। ठीक, हम सीधा नेट करके दिखा रहे हैं तो हमारे लिए रेलेवेंट होगा, करना वही है सर। फिर हमारी बेस डेट कैसे निकलेगी, 12 जुलाई प्लस प्रोडक्ट का टोटल 302,800 डिवाइडेड बाय 4500, तो 74 डेज इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 12 जुलाई में अगर आप 74 डेज जोड़ते हो तो ये आती है 24 सितंबर। ठीक है जी, 24 सितंबर को क्या हो रहा है सर, 24 सितंबर को नेट में अमाउंट कितना आ रहा था 4100, यानी कि रमेश को नेट में 4100 लेने हैं फ्रॉम मुकेश, क्योंकि रमेश के पास 15,700 के तो बीआर है और 11,600 की बीपी है। तो रमेश क्या बोलेगा कि नेट में मुझे 4100 लेने हैं मुकेश से, तो क्या लिखा जाएगा कि ऑन 24 सितंबर मुकेश हैज टू पे 4100 टू सेटल द अकाउंट। अगर मुकेश 24 सितंबर को 4100 पे कर देता है टू राकेश, तो इनका अकाउंट सेटल हो जाएगा, ना तो मुकेश को कोई लॉस होगा ना राकेश को कोई इंटरेस्ट का लॉस होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आप नेट में करके दिखाना मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, जनवरी 21। From the following particulars, prepare an account current as sent by Mr. Amit to Mr. Piyush on 31st December 20 by means of product method, charging interest at the rate of 8% per annum. ठीक, as sent by Mr. Amit to Mr. Piyush, मतलब sent by Mr. Amit to Mr. Piyush, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अमित की बुक्स में पीयूष का अकाउंट, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है। आओ देखते हैं। पीयूष इन अकाउंट करंट विद अमित, यानी कि इन द बुक्स ऑफ अमित, पीयूष का अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 20। ठीक, सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, बैलेंस ड्यू फ्रॉम पीयूष, पीयूष से पैसे लेने हैं 1 सितंबर को 900 रुपए लेने हैं, तो डेटर बन गया टू बैलेंस बीडी 1 सितंबर को 900 रुपए, तो 1 सितंबर को इंक्लूड करके 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक के दिन 122 दिन, तो ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद 15 अक्टूबर को सोल्ड गुड्स टू पीयूष, टू सेल्स 1450, 15 अक्टूबर को टू सेल्स 1450, टू सेल्स 1450, तो 15 अक्टूबर से डेज निकलेंगे 77, ये प्रोडक्ट निकल आया। उसके बाद
गुड्स रिटर्न बाय पीयूष 20 अक्टूबर को 250 का बाय सेल रिटर्न, 20 अक्टूबर बाय सेल रिटर्न 250, 72 डेज 18,000 रुपए, ये सेल रिटर्न आ गया आपकी। पीयूष पेड चेक, चेक दिया 22 नवंबर को 1200 का, तो बाय बैंक, बाय बैंक 1200 39 46 800, और कैश पे किया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम पीयूष 15 दिसंबर 600 रुपए, तो बाय कैश 15 दिसंबर 600 रुपए 9600 का प्रोडक्ट आ गया। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इज 147050। ऑपोजिट साइड पे आप इंटरेस्ट निकालोगे 147050 का 8% 366, ठीक है जी। आप लीप ईयर लेके भी कर सकते हो, 365 लोगे तब भी आप कर सकते हो। तो बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ये सब करके आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 332 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप देख लेना क्वेश्चन। तो ये अकाउंट करंट सर आपका कंपलसरी में आ रखा था। उसके बाद सी में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट, जनरली थर्ड क्वेश्चन ही दिख रहा है मुझे। थर्ड का जो सी पार्ट है इसमें आपके पास सेल ऑफ गुड्स आया और एवरेज ड्यू डेट आया। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो भी हमने देखा था। महेश हैड फॉलोइंग बीआर एंड बीपी पेबल, बीपी अगेंस्ट राजेश। महेश के पास ये बीआर है, ये बीपी है। तो अगर मैं नेट में आपसे बात करूं तो नेट में क्या है, अगर आप इन सबका टोटल लगाओगे तो कितना आता है, ये 0 0 15 और 2 17 6 6 12 13 15 16 17 18,700 इतने के तो बीआर है, और बीपी कितने के हैं 12,700 के। तो नेट में अगर बात करूंगा तो नेट में 6,000 रुपए का पैसा लेना है, यानी कि महेश को राजेश से 6,000 रुपए लेना है, मतलब राजेश पे करेगा 6,000 रुपए। वो डेट निकालिए कि किस डेट पे पे करेगा, तो वही हम काम करेगा। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट। 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, 10 सितंबर सडन हॉलीडे है। अब हम ड्यू डेट निकालते हैं। 12 जून में 3 महीने, 15 सितंबर, 10 जुलाई में 1 महीना 13 अगस्त, 15 जुलाई में 3 महीने 18 अक्टूबर, 12 जून में 2 महीने 15 अगस्त आ रही है, लेकिन हम क्या लेंगे 14 अगस्त, 28 जून में 2 महीने 28 अगस्त आ रही है, 31 अगस्त आ रही है। ये एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 31 अगस्त ठीक आ रही है, ये नहीं आ रही। 31 अगस्त ठीक आ रही, बिल्कुल ठीक है जी। 27 में 3 महीने, ये हो जाएगा 5 और 27 अगस्त, 31 अगस्त आ गई ये भी, ठीक है। 7 जून में 3 महीने 9 10 सितंबर, 10 सितंबर सडन हॉलीडे थी तो हम 11 सितंबर लेंगे। 10 जुलाई में 1 महीना 13 अगस्त, ठीक है जी। इनमें से बेस डेट क्या ले सकता हूं, इनमें से अर्लीस्ट डेट बताओ। अर्लीस्ट डेट दिख रही है मुझे 13 अगस्त, 13 अगस्त 13 अगस्त 13 अगस्त 13 अगस्त, यस 13 अगस्त विल बी योर बेस डेट। अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो ये सर हमारी ड्यू डेट आ गई, अच्छा 30 अगस्त मैंने शायद गलत लिखा था वहां पर, ठीक। तो ये हमारी ड्यू डेट आ गई, हम इसको नेगेटिव से दिखा देंगे। इसको नेगेटिव से दिखाने से हमारे नेट डिफरेंस कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंगली जब आप ये डेज वेज कैलकुलेट करके प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट का हमारा नेट डिफरेंस कितना आ जाएगा 263,600। इससे हम काम कर लेंगे कि भाई नंबर ऑफ डेज हमारे अप्रोक्सीमेटली कितने आ रहे हैं 44 डेज, और बेस डेट हमने क्या ली थी 13 अगस्त, तो 13 अगस्त में 44 डेज जोड़ोगे तो क्या आएगी 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को क्या करेगा सर राजेश महेश को पे करेगा 6,000 रुपए टू सेटल द अकाउंट ऑन 26 सितंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट जुलाई 21,
जुलाई 21 में आपके पास एवरेज ड्यू डेट का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, लोन वाला केस है। देखो जी, रमेश लेंट 1,50,000 टू दीपक ऑन 1 जनवरी 16। रमेश ने 1,50,000 रुपीज का लोन दिया था दीपक को 1 जनवरी 16 को एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। द लोन इज रीपेबल एज अंडर। 10,000 रुपए वो पे करेगा 1 जनवरी 17 को, 20,000 पे करेगा 1 जनवरी 18 को, 30,000 1 जनवरी 19 को, 40,000 1 जनवरी 20 को और 50,000 रुपए 1 जनवरी 21 को। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट बाय अ सिंगल पेमेंट एंड कंप्यूट द इंटरेस्ट। भाई ये उसकी मल्टीपल ड्यू डेट्स हैं, ये भी तो ड्यू डेट्स हैं और ड्यू डेट पे इतना पेमेंट होनी है, तो आपको क्या करना है, आपको सर निकालनी है एवरेज ड्यू डेट कि किस दिन पे पेमेंट करे, वो किस दिन पे पेमेंट करे कि सर सारा अकाउंट सेटल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 जनवरी 17 ड्यू डेट है हमारी, ठीक, ये हमारी ड्यू डेट है, इन सब पे ये इसकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है जी। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी 16। 1 जनवरी 16 को लोन दिया था, वही हमारी बेस डेट है, वहां से नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लो तो ये 12 महीने निकलते हैं, ये प्रोडक्ट आ गया, ये 24 निकलते हैं, प्रोडक्ट आ गया 36, 48, 60, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट कितना आ गया टोटल 66 लाख रुपीस। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी, बेस डेट 1 जनवरी 16 प्लस 66 लाख डिवाइडेड बाय 150, तो आ गया आपका 44 मंथ्स। तो एवरेज ड्यू डेट विल बी 1 जनवरी 16 प्लस 44 मंथ्स, तो ये आ गई 1 सितंबर 19। आप इनमें से भी कोई बेस डेट ले सकते हो, आप इनमें से भी कोई बेस डेट ले सकते हो। मान लो अगर मैं इनमें से बेस डेट लेता हूं तो ये तो आ जाएगा, मान लो मैंने ये बेस डेट ले ली तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 24, ये 36, ये आपका 48। अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 240, 24 इंटू 30 करोगे अगर आप, कितना आ जाएगा आपका 720, 36 इंटू 40, ये आ जाएगा आपका 1440 एंड 48 इंटू 50, तो ये दिस कम्स आउट टू 24 लाख। टोटल विल बी 48 लाख। अब देखो यहां से अगर आप काउंट करते हो तो आपकी बेस डेट क्या बनी थी हमारी 1 जनवरी 17 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 48 लाख डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ जाएगा आपका 32 मंथ्स। तो 1 जनवरी 17 में अगर आप 32 मंथ्स जोड़ दो तो कितना आएंगे, क्या डेट आएगी आपकी, देखो 1 जनवरी 17 में अगर आप 32 मंथ्स जोड़ो तो 2 साल तो वैसे ही हो गए, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19, तो 24, तो 32 माइनस 24 करोगे तो आपका 8, तो ये आपका आ जाएगा 1 सितंबर 19, यही आएगा सर, 1 सितंबर 19 ही आएगा। तो बेस डेट कुछ भी हो सकती है, बेस डेट आप कोई भी डेट लेकर बेस डेट काम कर सकते हो, बस आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ी अर्लीस्ट डेट लेनी पड़ती है, ठीक। अब क्या कर रहा है वो 1 सितंबर को पेमेंट कर दे, वो 1 सितंबर को पेमेंट करेगा, ठीक है जी, एक ही बार में पेमेंट करना चाहता है तो वो 1 सितंबर को पेमेंट कर देगा। तो इंटरेस्ट निकलेगा कितने महीने का, 44 मंथ्स का, क्योंकि 1 जनवरी को लोन लिया था, 1 जनवरी 16 को पेमेंट कर रहा है 1 सितंबर 17 को सारी की सारी, तो 150 की पेमेंट 12% के हिसाब से अगर 1 सितंबर को करता है तो 44 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 66,000, ठीक। तो ये उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक आपका एवरेज ड्यू डेट का लोन वाला एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होता है, बट ये बहुत आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन का कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा पेपर था, जुलाई 21 था। नाउ कम टू लास्ट पेपर दैट इज योर दिसंबर 21। जुलाई में अकाउंट करंट नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 3 ही मिल रहा है हमारा, 3। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या आया, जुलाई दिसंबर में 10 नंबर का, तो इन्होंने पूछा आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आ गया आपका एवरेज ड्यू डेट। क्या कहता है, मिस्टर ग्रो एंड मिस्टर ग्रीन हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स, दे डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन एवरेज ड्यू डेट। ओके जी, मिस्टर ग्रो और ग्रीन दो बंदे हैं,
आपस में डीलिंग करते हैं, उन्होंने अपना अकाउंट सेटल करना चाहा एवरेज ड्यू डेट पे। परचेज बाय ग्रो फ्रॉम ग्रीन, ग्रो ने ग्रीन से सामान खरीदा। सेल बाय ग्रो टू ग्रीन, ग्रो ने ग्रीन को सामान बेचा। ठीक, तो आप किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, चाहे ग्रो को पकड़ लो चाहे ग्रीन को पकड़ लो, किसी भी एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। ठीक, मान लो मैं ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूं, फॉर ग्रीन्स पेमेंट। तो पहली वाली क्या है, परचेज बाय ग्रो फ्रॉम ग्रीन, ग्रो ने ग्रीन से सामान खरीदा मतलब ग्रीन ने सेल किया, तो ये सारा पैसा ग्रीन को क्या होगा, मिलेगा। ये सारा पैसा ग्रीन को क्या होगा, मिलेगा। और ये सारा पैसा ग्रीन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, काम बन जाएगा आपका। इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, काम बन जाएगा आपका। ठीक, अगर मैं इनका टोटल करूं तो 60 प्लस 28 प्लस 20, तो उसे 1,08,000 तो मिलेंगे, और उसे पे कितने करने हैं, 66 प्लस 24 प्लस 5, 95 उसे पे करने हैं। तो नेट में अगर मैं बात करूं तो नेट में कितना हो जाएगा, 1,08,000 माइनस 95, 13,000। ये 13,000 क्या होगा सर, ग्रीन को मिलेगा। ग्रीन को नेट में 13,000 मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ग्रीन को मिलेगा, मतलब ग्रो विल हैव टू पे 13,000 ऑन सम एवरेज ड्यू डेट जो हमें निकालनी है टू सेटल देयर अकाउंट। ठीक, अब देखते हैं क्या ये सारी चीजें हमारी ठीक है या नहीं। तो ये देखो 1,08,000 हमने क्या करा, बेस डेट ले ली 6 जनवरी को। ठीक, तो ये कर कर आके आपका 2436 आएगा, 1853 आएगा। ठीक, तो यहां पर हमारा जो नेट पे सेटलमेंट कितनी हो रही है, 13,000 रुपए। ठीक, और प्रोडक्ट का डिफरेंस कितना है आपका, 583 का। तो करना वही तरीका जो बीआरबीपी में करते थे, 45 डेज बैग में 45 डेज हो गया। तो हमारी डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ 45 डेज, दैट इज 6 जनवरी में 45 डेज ऐड करोगे तो 20th फरवरी आ गया। दैट मींस 20th फरवरी एक एवरेज ड्यू डेट है जहां पर ग्रो हैज टू पे 13,000 टू सेटल द अकाउंट ऑफ ग्रीन। ठीक है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज योर अकाउंट करंट, क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट। देखो इन्होंने क्या करा है, दिसंबर में पार्टनरशिप पूछ लिया 5 नंबर में, तो 5 नंबर में चॉइस में कुछ भी आ सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय ए टू बी ऑन 30th June 21 बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये आपके पास अकाउंट करंट है, एज सेंट बाय ए टू बी, ए ने बी को भेजा, यानी कि ए की बुक्स में, in the books of A, B in account current with A, interest up to कौन सी डेट तक, 30th June 21 at the rate of 6% पर एनम। ठीक है जी, तो ये हमारी डेट्स आ गई। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, बी से पैसे लेने हैं तो बी क्या बन गया हमारा, डेटर बन गया। ठीक, अब देखते हैं कैसे कैसे होगा। 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी 600 लेने थे, तो 1 जनवरी को इंक्लूड करके, तो 1 जनवरी से लेकर 30th जून तक 181 डेज बनते हैं, तो ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद 11th जनवरी को सोल्ड गुड्स टू बी, ये गलत लिखा हुआ है, सोल्ड ड्यू फ्रॉम बी क्या होता है, इसको लिखो आप सोल्ड गुड्स टू बी, सोल्ड गुड्स टू बी। ठीक है जी, 520 के। तो 520 11 जनवरी 170 ये आ जाएगा आपका। बी रिटर्न द गुड्स 18 जनवरी को, तो क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न हो जाएगी। बी पेड बाय चेक, बाय बैंक आ जाएगा। बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ। ठीक है जी, 14 फरवरी, तो 1 महीने का बिल होगा तो कितना हो जाएगा, ड्यू डेट क्या आ जाएगी आपकी 14 फरवरी से 18 मार्च, 18 मार्च आएगी ना, हाँ 18 मार्च। बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय ए ने बिल ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट किया, तो बी के लिए बीपी, ए के लिए बीआर। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, हम ए की बुक्स बना रहे हैं, तो हम बीआर रिकॉर्ड करेंगे।
क्या करेंगे हम, बी आर रिकॉर्ड करेंगे। ये लो बी आर रिकॉर्ड किया, ठीक। 14 फरवरी को, सॉरी 17 मार्च था, 18 नहीं 17 मार्च होगा, तो नेगेटिव नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा अकाउंट करंट की डेट 30 जून है, तो एक महीने का बिल था, तो हमारा पॉजिटिव ही चलेगा काम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक। फिर गुड सोल्ड टू बी, ये भी हो जाएगा, रिसीव कैश फ्रॉम बी, ये सब आप एंट्री कर लोगे। ये सब करने के बाद, इसको रिकॉर्ड करने के बाद, ये सारी एंट्री को आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहेगा 95455, और डेबिट साइड पे आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 95455 का 6% इंटू 1/365, तो 15.69, तो ये आपका बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, 225.69, ठीक है जी। तो ये आपका अकाउंट करंट हो गया। बोलो भाई क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट होते हैं, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार अच्छे से आपको जरूर दोबारा देखने चाहिए, जहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, ठीक। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम क्या क्या कर चुके। ये देखता हूं मैं क्या क्या कर चुके। हमने शेयर्स कर लिया, डिबेंचर कर लिया, हमने एवरेज ड्यू डेट कर लिया, अकाउंट करंट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, चैप्टर उठाते हैं, कौन सा, हाँ हमें ये उठाना है ना, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 2 चैप्टर उठाएंगे ताकि हमारा ये 20 नंबर का कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 2 चैप्टर हम उठाएंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।